और मैं मीडिया का छात्र हूं तो उसी लिहाज से बात करूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश के 90% लोगों के पास 3% संसाधन है। आज के डेट में इस देश का जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जो किसान जातियां हैं, कुछ लोगों को लगता होगा SC ST OBC हैं, उनके पास जमीनें नहीं हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें हैं उनका भी शोषण होता है, और वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब गांव में जातिवाद खत्म हो गया है। सोचिए, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि भारत सोने की चिड़िया थी। सचमुच भारत सोने की चिड़िया थी, सचमुच भारत विश्व गुरु था, और सचमुच भारत में किसी घर में ताले नहीं लगते थे। वो भारत तब था जब भारत बुद्ध में भारत था। तथागत बुद्ध कोई पहले बुद्ध नहीं थे। तथागत बुद्ध को हम भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं कि वो हमारे आपकी तरह के इंसान के तौर पे पैदा हुए और उन्हें दुनिया को ज्ञान दिया, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा, इसलिए उनके नाम के साथ हमने भगवान लगाया। लेकिन सबसे पहले 2500 साल पहले इस धरती पर कोई वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक पैदा हुआ तो वो तथागत बुद्ध थे, जिन्होंने कहा कि आपका कल्याण करने कोई नहीं आएगा, आपको अपना कल्याण करने के लिए खुद ही मार्ग बनाना पड़ेगा। मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा। तो अगर आप भगवान बुद्ध की पूजा इसलिए करते हैं कि वो कोई पैसा, जमीन, संपत्ति दे देंगे, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा है, आप गलतफहमी में है। बुद्ध ने कहा है कि जिस दिशा में आप प्रयास करोगे, जिस दिशा में सोचोगे, उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी, और हर सफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके लिए आपको माहौल और वातावरण बनाना पड़ेगा। आज न तो हमारे बीच बाबा साहब आएंगे, न तथागत बुद्ध आएंगे, लेकिन उनके विचार हमारे साथ है। और वो विचार क्या है? हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। और सोचिए, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के वंशज हैं हम। आज हर कोई कहता है कि भारत अखंड भारत बने, भारत विश्व गुरु बने, लेकिन भारत विश्व गुरु कब था? जब बुद्ध का भारत था। बुद्ध ने उस समय, ये किसी एक जाति का धर्म है, विचार है, तो वो आपको ठग रहा है। वो इस देश के मूल निवासियों का धर्म है, और हम लोग दया, करुणा, भाईचारा, वो तमाम पशु पक्षी जो मानवीय गुणों से भरपूर थे, जो मानव के दोस्त थे, उनको बचाने का बुद्ध ने अभियान चलाया था। तो आपके सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, उसको हड़प लिया गया है। और भंते सुमित रतन जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज के दौर में जब बोलने पर ताला है, चारों तरफ डर है, चुप्पी है, एक भंते अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के लिए दोपहर के 3 बजे और रात के 2 बजे संघर्षरत है। उनके लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। आपको गोरखपुर से सीखना पड़ेगा।